बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम अपने चाहने वालों की खिदमत में गाहे बगाहे उनकी सेहत से मुताल्लिक़ उनकी रहनुमाई करते रहते हैं। आजकल जो हमारे दवाखाने और क्लिनिक पर पेशेंट कसरत से आते हैं, उनमें जहाँ नौजवान लड़के, जहाँ मर्द होते हैं, वहाँ यकीनन ख़वातीन की भी बहुत कसरत है। रात ही मेरे पास एक डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, जो वो ख़ुद भी ये सवाल उठा रहे थे और हमारे पास भी ये इसके तजर्बे के तौर पर ये चीज़ हमने देखी है कि आजकल ख़वातीन के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उनमें से एक मर्ज़ ख़ास तौर पर नौजवान बच्चियाँ जिसका बहुत ज़्यादा शिकार हैं, वो है लिकोरिया, जिसको तिब्बी ज़बान में सैलानुर रहम कहते हैं। यानी एक सफ़ेद रतूबत होती है जो अक्सर ख़वातीन और बच्चियों के रहम से ख़ारिज होती रहती है। उसके नतीजे में आगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे अमराज भी पैदा हो जाते हैं। ये रतूबत जब निकलती है तो उस वक़्त तो बदबूदार और मुताफ़न नहीं होती, लेकिन ये जब रुकी रहे जिस्म पर या कपड़ों पर पड़ी रहे तो उसमें ताफ़ुन और बदबू भी पैदा हो जाता है। और इसकी कुछ अक़साम ऐसी भी हैं जो कि दर हकीकत इंतहाई बदबूदार और मुताफ़न होकर ख़ारिज होती हैं। इसकी तफसील तो हम इंशाअल्लाह अभी बयान किए देते हैं कि आजकल ये बीमारी और तकलीफ़ क्यों कसरत से है। इससे पहले हम अपने चाहने वालों से ज़रूर दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारी वीडियो अपने चाहने वाले, जानने वालों तक ज़रूर शेयर किया करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचता रहे। अज़ीज़ दोस्तों, अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि ये बच्चियों में ये तकलीफ़ क्यों पैदा हो रही है। इसका सबसे बड़ा सबब तो आज खून की कमी है। हमारी ग़िज़ा क्योंकि इंतहाई नाक़िस है, शुरू ही से बच्चियों को आदत पड़ जाती है फ़ास्ट फूड खाने की। रोटी या जो घर में मौजूद सालन होता है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता, दूध का इस्तेमाल सिरे से नहीं है, ताकत और क़ुव्वत की ग़िज़ाएँ इसके इस्तेमाल में नहीं हैं, चटपटी चीज़ें कसरत से इस्तेमाल करती हैं और उसकी वजह से रफ्ता रफ्ता खून की कमी पैदा हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा सबब तो लिकोरिए का खून की कमी है। और दूसरा हमारा माहौल जो आजकल जिनसियात का है, ख्वाहिशात का है, जिनसी भूख पैदा कर दी गई है, जिसकी वजह से रहम के अंदर सोजश पैदा हो जाती है। उसके आसाब देखें, रहम भी एक मुरक्कब उज़्व है, उसके रहम के अंदर नर्वस टिश्यूज़ भी मौजूद हैं और एपिथेलियल टिश्यूज़ भी मौजूद हैं, जिसको तिब्बी ज़बान में आसाबी पर्दा और या ग़िशाए मुखाती कहते हैं। जब उनके आसाबी पर्दे में सोजश हो जाती है तो सफ़ेद किस्म की रतूबात ख़ारिज होती हैं, जिनमें बदबू उस वक़्त तो नहीं होती जब ख़ारिज हो रही होती हैं, अलबत्ता रफ्ता रफ्ता उनमें भी बदबू पैदा हो जाती है। और जब ग़िशाए मुखाती के अंदर सोजश हो जाए तो वहाँ रतूबात जमा होकर मुताफ़न हो जाती हैं और वो ख़ारिज होती ही इंतहाई उनमें बदबू और ताफ़ुन महसूस होता है। और इसकी वजह से कमर की दर्द और तकलीफ़, इसी तरह तबीयत में चिड़चिड़ापन और बेशुमार अमराज रफ्ता रफ्ता जन्म लेते हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये बहर सूरत बीमारी आज हर घर में पाई जाती है। तो आप अपनी ख़वातीन को, अपनी बहन बेटियों को ये वीडियो हमारी ज़रूर शेयर करें ताकि वो इससे रहनुमाई हासिल करके अपना सही तरीक़े से इलाज कर सकें। तो इसके दो इलाज हैं। एक इलाज तो खुरदनी तौर पर है कि चंद एक आसान सी चीज़ें आप दोस्तों को मैं बताए देता हूँ। एक तो ये करना है कि सपारी वो आपने ले लेनी है, और दूसरा आपने कमर कस ले लेनी है, और तीसरा गोंद कीकर ले लेना है, और चौथी चीज़ आपने मोचरस ले लेनी है। ये बराबर वज़न, और चीनी या मिश्री भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बराबर वज़न लेकर इनका बारीक सुफूफ बना लें और आधी चम्मच नीम गर्म दूध के साथ सुबह और दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें। अल्लाह के फ़ज़ल से चंद दिन के इस्तेमाल से चाहे कितनी ही शदीद तकलीफ़ क्यों ना हो, ये दूर हो जाएगी। और अंदरूनी तौर पर अगर हो सके तो बच्चियों को, अपनी ख़वातीन को इसकी टकोर करवाएं।
गुले केसू एक मुट्ठी ले लें, फटकड़ी इतनी सी ले लें और उसको एक टब के अंदर यानी उसको तकरीबन 5 किलो पानी के अंदर पकाएं, इतना कि 3 किलो पानी रह जाए, और एक टब में उस पानी को डालकर उनको बिठाएं और 10 से 15 मिनट की टकोर करवाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से चंद दिन के इस्तेमाल से तकलीफ़ दूर होगी। दुआओं में याद रखें अपने दोस्त हकीम उस्मान गनी को। बहुत शुक्रिया।